ये एसआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के तहत बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। कार्रवाई के तहत दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की गई है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। आठ अक्टूबर 2025 को एसआईए ने कश्मीर घाटी के कई जिले में छापेमारी की। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में विशेष टीमें पहुंची, जबकि उत्तर कश्मीर के बारामूला, सोपोर और बांदीपुरा में कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन का मकसद आतंक से जुड़े नेटवर्क और सबूत इकट्ठा करना था। टीमों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई घरों से आपराधिक दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह सवेरे एसआईए की जानिब से कई रेड्स कंडक्ट की गई। हम आपको बताएं कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से अनंतनाग के बदसगाम इलाके में रेड कंडक्ट हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुलगाम की, तो कुलगाम के बोसगाम देवसर इलाके में भी यहाँ एक छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। और हम आपको बताएं कि इसमें ऑलरेडी एक एफआईआर जो है यूएलईपी के तहत वो लॉन्च किया गया है और उस एफआईआर के चलते ये रेड्स कंडक्ट की गई। और जनूबी कश्मीर के अगर हम इन इलाकों की बात करें, स्पेशली अनंतनाग और कुलगाम की बात करें, यहाँ आज सुबह सवेरे एसआईए की तरफ से ये रेड्स कंडक्ट की गई। हालांकि इसमें डिटेल्स जो हैं वो आया चाहते हैं, लेकिन ये रेड्स जो हैं ऑलरेडी एक एफआईआर के कनेक्शन में ये कंडक्ट की गई थी। बडगाम जिले में एसआईए ने आदिल अहमद मियार के घर में तलाशी ली, जबकि कुलगाम के बोझगाम किलम में निसार अहमद नाजर के घर में रेड की गई। इंस्पेक्टर महराज अहमद की अगुवाई में छापेमारी हुई। वहीं श्रीनगर में भी टीम ने उल्फत रसूल के घर दस्तावेज और सामग्री की तलाशी। इस समय सभी स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है और किसी की गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियन के इलाकों में रेड्स डाली गई। वही सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो बडगाम, चाडूरा जैसे इलाके हैं जहां पे रेड्स डाली गई है। और वही सेंट्रल श्रीनगर जो शालटेंग का इलाका था वहां पे भी रेड्स डाली गई हैं। आपको बताते चलें कि एसआई की तरफ से हमने माजी में भी देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स डाली जा रही है। एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि जिस तरह से इस वक्त टेरर का इकोसिस्टम है उसको किस तरह से खत्म किया जाए, भले ही वो लोग फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके के टेरर एक्टिविटीज या से जुड़े हुए हो। हालांकि अभी तक जो रीजन है वो रेड्स का बताया नहीं गया है, क्योंकि कोई ऑफिशियल प्रेस नोट अभी एसआईए का सामने आया नहीं है इन तमाम संदिग्धों को लेके। लेकिन जो ही कहीं ना कहीं एसआईए का प्रेस नोट सामने आएगा तो कहीं ना कहीं पता लग पाएगा कि ये तमाम लोग जो अक्रॉस कश्मीर रहते हैं जिन पर आज छापामारी हुई है। एसआईए के इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी गतिविधियों में शामिल नेटवर्क को उजागर करना है और उनसे संबंधित सबूत इकट्ठा करना था। छापेमारी के दौरान टीमों ने आतंकवादी दस्तावेजों के अलावा डिजिटल माध्यम और अन्य आपराधिक सामग्री जब्त की। वहीं जांच अभी जारी है और अधिकारी इस मामले में अधिक अपडेट देने के लिए तैयार हैं। रेड्स जो हैं ऑलरेडी एक एफआईआर के कनेक्शन में ये कंडक्ट की गई थी और इस हवाले से जो एसआईए हैं वो एसआईए ने कई जब्ती भी इसमें अमल में लाई गई, जैसे कि ज़राए से मालूम हुआ है। और इस हवाले से ये कहें कि जो नकील कसी जा रही है टेररिज्म के ऊपर, मिलिटेंसी के ऊपर, और मिलिटेंसी का किला कमा करने के लिए इस तरह की रेड्स और कहीं पे भी जो तार जुड़े होते हैं मिलिटेंसी से रिलेटेड, उसके हवाले से इस तरह की रेड्स जो है वो माजी में भी कंडक्ट की गई है। और आज सुबह सवेरे अगर हम इन इलाकों की बात करें, चाहे वो देवसर के बोसगाम केलम इलाके की बात करें या फिर बदसगाम अनंतनाग की, तो यहाँ पे भी इस तरह की रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई सिर्फ जांच के लिए है। छापे बड़े पैमाने पर किए गए हैं ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों की पहचान की जा सके। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। एसआईए की कार्रवाई आतंकी साजिश और यूएपीए से जुड़े नेटवर्क को उजागर करने के लिए की गई। ऑपरेशन के दौरान दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई जिलों में विभिन्न मकानों की तलाशी ली गई, जहां से अहम दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई। वहीं बडगाम, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है।